क्वेश्चन वन देख लेते हैं। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, एक डे का हमसे पूछ रहा है, एक दिन का कितना पार्ट हमारा 3 आवर्स कहलाता है। ठीक है, कितना परसेंटेज वाला पार्ट कहलाता है हमारा 3 आवर्स। ठीक है, तो एक दिन मतलब कि देखो इधर आवर्स है, और उधर क्या दे रखा है, डे दे रखा है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दिन में कितना होता है, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू होती है हम लोग उसको नीचे लिखते हैं, जिस वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 2 4, इसको भी 2 से काट लेता हूँ, 2 5 10 2 0 0, फिर 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, फिर 3 1 3, 3 2 6, तो 25/2। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 10, तो 12.5%। ठीक है, ऐसे बोल लो, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं 12 एंड 1/2%। ठीक है, डिवाइड करके देख लो ना, 25/2, 2 1 जा क्या होता है 2, कट गया, फिर 5 उतरा, 2 2 जा क्या होता है 4, 1 बचा, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोला है 67% ऑफ अ ह्यूमन बॉडी टोटल वेट इज वाटर। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी का 67% जो होता है वेट, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो अगर बोल रहा है हमसे कि अर्पणा का जो वेट है वो 70 kg है, तो बताओ हाउ मच ऑफ हर वेट इज़ वाटर। ठीक है, इस वेट में, ठीक है, 67% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो उसी अमाउंट, मतलब उसी अमाउंट को हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 67% ऑफ 70 kg, यही निकालना है ना, तो हम लोग यही लिख देंगे। तो 67% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और परसेंटेज हटाते हैं, हम्म, तो 100 से डिवाइड किया जाता है, तो एक ज़ीरो कट गया इसका, फिर नीचे 10 बचा है। 67 × 7 कर लेता हूँ, 67 × 7, 7 7 49, 7 6 42, 46, 469 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या जाएगा, 6.9 kg। ठीक है, 46.9 लिखो या 46.90 लिखो, वही चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोला है पर्सन की सैलरी जो थी 7,200 से बढ़ा करके 8,100 कर दी गई है, तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, या परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बड़ी वैल्यू में से, देखो दोनों वैल्यूज, जो दो वैल्यूज दे रखी है उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब चेंज निकाल लूंगा। तो चेंज निकालने के लिए करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे रखते हैं इनिशियल वैल्यू, मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, 7,200। क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एक, इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारा 900, तो 900/72। ठीक है, तो 2 से काटता हूँ, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 1 बच रहा है, 2 5 10, 2 0, ये 2 0 0 लिखा, अच्छा 2 1 2, और 2 8 16, फिर 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, फिर 6 18, 3 स्टैक करता हूँ, 3 7 21, और 3 5 15, फिर 3 2 6, और 3 2 6, 3 5 15, 25/2, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 25/2, तो 2 1 जा क्या होता है 2, कट गया, 5 बता रहा हूँ, 2 2 जा क्या होता है 4, 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करा उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, 12 एंड 1/2 परसेंटेज का चेंज आया है, मतलब इंक्रीज आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रहा है फ्रूट सेलर है सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर था, ठीक है, फल बेचने वाला था, उसके पास कुछ एप्पल्स थे, उसने जो टोटल एप्पल थे, टोटल एप्पल का उसने 40% जो है बेच डाला था। 40% क्या कर दिया था, बेच दिया था, और जो बच गया था वो क्या था, 420 एप्पल्स। ये नंबर दे रखा है जबकि ये परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो था वो 100% था, टोटल अमाउंट जो भी रहा होगा वो 100% रहा होगा। अब टोटल में से
40% उसने बेच दिया, इसका मतलब क्या बच गया, 100 माइनस 40 करोगे क्या बच गया 60, मतलब ये 60% उसके पास बच गया है क्योंकि उसने 40% बेच दिया था। तो 40% 100 से हटा दूंगा तो क्या बच रहा है 60। तो ये जो 420 है, ये जो बचे हुए एप्पल्स का नंबर है, ये किसके बराबर है 60%। ठीक है, तो इसका मतलब जो बच गया था उसके पास एप्पल 60% है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 420 एप्पल्स को। बोल रहा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली हैव। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग को ऐसे दे रखा ना 60% ऑफ टोटल, 60% ऑफ टोटल, टोटल में नहीं पता तो उसको एक्स मान रहा हूँ, तो 60% ऑफ टोटल इक्वल्स टू 420। परसेंटेज हटता है क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो 60 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 420। इसको सॉल्व करते हैं, इसका 0 0 कट गया, तो इसका 0 0 कट गया, 6/10, 2 से 2 3 या 6 ऊपर 3 लिखा, अच्छा, और 2 5 10। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 इंटू एक्स करूंगा तो 3x हो जाएगा अपॉन 5 इक्वल्स टू 425। इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 3 1 3 1 बच रहा है, 3 4 12 3 0, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई 5 0 5 4 20 0 2 पर 5 5 6 7 700। तो x क्या था, x मतलब कि टोटल माने थे और x की वैल्यू क्या आ गई 700, तो इसका मतलब 700 एप्पल्स उसके पास स्टार्टिंग में थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोला वाटर पाइप जो था उसको हम लोग 2 पीस में कट करते हैं। ठीक है, एक वाटर पाइप था, ठीक है, उसको हम लोग 2 पीस में कट करते हैं। तो टोटल क्या होगा, टोटल इसका 100% होगा। ठीक है, टोटल को हम लोग हमेशा 100% लेते हैं, तो इसका जो 70% पार्ट जो था, जो 70% पार्ट जो था वो लंबा कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और जो बच गया मतलब कि जो 30% बच गया वो छोटा वाला पार्ट कहलाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज, हाँ कितना परसेंटेज हमारा बड़ा है, बड़ा वाला। हम्म तो देखो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि बड़े वाला है कितना, फिर हमको पता करना पड़ेगा कि छोटा वाला कितना है। ठीक है, तो केवल परसेंटेज में दे रखा है ना, अभी इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्चुअल वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये जो पूरा पाइप का जो लेंथ था वो 100 था। 100 ही क्यों लिया, 100 लेने पे पता है क्या हो जाता है, कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो 70% ऑफ 100, 100 क्या था, ये 100% नहीं लिख रहा हूँ, 100 मीटर बोल रहा हूँ। ठीक है, 100 मीटर में उसकी पाइप की लेंथ अपनी तरफ से ले रहा हूँ। ठीक है, तो 70% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 70% हटेगा 100 से डिवाइड होगा इंटू 100, 100 से 100 कट गया, क्या गया 70 आ गया। और 30% क्या होगा, 30% वाली पाइप का लेंथ क्या है वो हम लोग निकाला, तो 30% ऑफ टोटल है, टोटल क्या है 100 है, तो 30 मतलब कि 30% हटता है, तो हम लोग परसेंटेज हटा दें तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा 30। ठीक है, चाहते तो हम लोग यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, टोटल को एक्स ले लेते तो यहाँ पर क्या आता कि 7/10 इंटू एक्स, तो 7x/10 आता, और इधर क्या आता 3x/10 आता। 7x/10 आता और दूसरी वैल्यू 3x/10 आती। ठीक है, आगे चल के हमको इनका डिफरेंस निकालना पड़ता है क्योंकि हमको पता करना है कि कितना परसेंटेज का चेंज आया है, या फिर कह सकते हो कि कितनी तो हम लोग निकालते कैसे हैं इंक्रीज। ठीक है, हमको यही पता करना है ना कि कौन सा वाला ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कितना ज़्यादा है, तो भाई चेंज इन इंक्रीज। ठीक है, तो परसेंटेज या फिर परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हम लोग ऊपर वैल्यू रखते हैं चेंज इन वैल्यू, और चेंज इन वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको लिखो, जिससे कर रहे हैं उसकी वैल्यू लिखो। ठीक है, बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, छोटी वैल्यू बाद में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो ऊपर वाली क्या थी, पहले लॉन्गर पाइप थी, लॉन्गर पाइप को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी वाली पाइप से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे वाली कौन सी वैल्यू होगी, छोटी वाली पाइप की वैल्यू आएगी, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए इसलिए इसको हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 70 माइनस 30 होता है 40, तो 40/30 इंटू 100, इसका एक जीरो इसका एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 10 हो जाएगा 400/3, और इसका रिजल्ट आएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ऐसे कर लो। ठीक है, और दूसरा जो x मानते तो क्या होता 3,
यहाँ पर भी वही होता है, डिफरेंस निकालना पड़ता था, 3x 7x माइनस 3x अपॉन 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते 7 4 आता 4x बाई 10 आता, ये तो चेंज आ गया, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे अपॉन में, जिससे हम लोग कंपेयर करें, छोटी वाली पाइप से कंपेयर करें, छोटी वाली पाइप क्या होती है 3x बाई 10, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो ये डिवाइड वाला सिंपल तरीका मैं ऐसे समझाऊंगा कि 4x बाई 10 डिवाइड 3x बाई 10, यही मतलब है ना इसका, इंटू 100। बॉर्ड में इसके हिसाब से पहले डिवीजन सॉल्व होता है, तो हम लोग पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन को मल्टीप्लाई लिखते हैं और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 10 ऊपर आ जाएगा 3x नीचे, तो ये 10 कट जाएगा, और n2 क्या था बाहर 100 था, ठीक है। ये x कट गया, तो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 4 और 100, तो 4 इंटू 100, नीचे क्या आ रहा है 3, कैसे भी करो आंसर हमेशा यही आना है, ठीक है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, तो सेम आंसर आएगा इधर भी इधर भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि एक नंबर था, नंबर की वैल्यू नहीं दे रखा है, उसको हम लोग अभी समझने के लिए मैं x ले रहा हूँ, ठीक है। 100 मान लेंगे तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए चलो 100 ही मानता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू दे नहीं रखा था, जब कहीं पर भी कोई वैल्यू ना दे रखा हो तो अपनी तरफ से 100 ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो नंबर था वो 100 था, ठीक है। और जब उस नंबर को इंक्रीज करते हैं 20% से, तो 20% किस चीज़ का, इसी और इसी नंबर का ना, कोई वैल्यू तो चाहिए होती है, ऐसे परसेंटेज लिख दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। 20% इंक्रीज करते हैं, 20% किसका, इस वैल्यू का ही, तो 20% ऑफ 100, ठीक है। तो जो नंबर था, डिवाइड क्यों लिख रहा हूँ मैं, 20% इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, बीच में एडिशन लिखना था। तो नंबर क्या था 100, उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए हम लोग प्लस करेंगे, और कितना इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, 20% किसका, इसका ना, तो 20% ऑफ 100, ठीक है। आगे बोल रहा है जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, हमको यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं 20% से बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आती है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू आ जाती है कुछ t, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं अगर बोल देता हूँ कि चलो 300 आ गया, ठीक है। तो बताओ कि कितना परसेंटेज टोटल इंक्रीज हुआ है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज बताओ क्या हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिनल मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में, ठीक है, सब कुछ करने के बाद कितने परसेंटेज का चेंज आया हमको ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 प्लस 20% हटता है, 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100, इसको काट लिया, इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। तो एक बार जब 20 इंक्रीज किया तो क्या आ रही है वैल्यू 120। अब इस 120 में हम लोग 20% फिर से इंक्रीज करें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 120 पर प्लस 20% इंक्रीज कर रहे हैं, 20% किस चीज़ का, इस वैल्यू का, तो 20% ऑफ 120, ठीक है। तो 120 प्लस 20% हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या था 120, तो 0 0 कट गया, फिर इसका 0 ऊपर नीचे काट लिया, तो 2 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 120, इसको ऐड कर लो, तो 4 4 1, तो 144। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी 100, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज इज द टोटल इंक्रीज, पूरा इंक्रीज होने मतलब पूरा परसेंटेज चेंज बताओ। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास 100 थी, फाइनल वैल्यू हमारे पास 144 थी, इनके बीच का हमको चेंज निकालना है। और चेंज इन परसेंटेज मैंने बताया कैसे निकालते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपॉन में, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये 100 कट गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते तो क्या हो जाएगा 44। तो 44% का टोटल इंक्रीज आया है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में, ठीक है। तो 7 देख लेते हैं, बोल रहा है ए की इनकम जो है 50% लेस है देन दैट ऑफ बी, ठीक है। तो ए की जो इनकम है
वो बी की इनकम से 50% कम है, यही लिखा जाएगा। और मैं मान लेता हूँ कि लेट बी इनकम इज 100, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखा ना। मान लेते हैं बी की जो इनकम थी वो 100 थी, तो ए की इनकम हम लोग निकाल लेंगे वहां से, ठीक है। तो 50% किस चीज का, इसकी इनकम का ही हुआ ना, तो 50% ऑफ, यहाँ पर लिख लेना बीस इनकम, ठीक है। तो 50% हटेगा, 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बी की इनकम कितना था 100 था, 100 से 100 कट जाएगा, नीचे क्या आएगा, तो 100 माइनस 50, तो यहाँ पर क्या आ गया 50। तो ए की इनकम क्या आ गई 50, और बी की इनकम हम लोग ने मान लिया था स्टार्टिंग में 100। तो हमको ए और बी की वैल्यू, ए और बी की इनकम हमको पता चल गई थी, अब उनका परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, या फिर कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आया। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे डिफरेंस, तो बड़ी वाली इनकम माइनस छोटी वाली इनकम, ठीक है। बड़े में छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे क्या लिखते हैं जिसे हम लोग कंपेयर करें। ए की इनकम को हम बी की इनकम को ए से कंपेयर करें, तो नीचे ए की इनकम हम लिखेंगे। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए हम लोग परसेंटेज लगाएंगे, मतलब 100 लगाएं, 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऊपर सॉल्व करते हैं 100, 50 बचेगा, नीचे भी 50 इंटू 100, 50 कट के क्या बच रहा है 100%, ठीक है। तो कितने का इंक्रीज आया, 100% का इंक्रीज आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बोल रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी रेज बाय 20%, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अभी के लिए कि पहले जो प्राइस था वो एक्स था, अब उसमें क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया गया है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बाय विच अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन, तो नॉट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। तो पहले जो ओनर खर्चा कर रहा था पैसा, मतलब ये 100 रुपये खर्चा कर रहा होगा, पहले अगर 100 रुपये का था, तो पहले अगर 100 रुपये का था, हाँ, तो 100 रुपये वो खर्चा कर रहा था। अभी हमसे ये पूछ रहा है कि वो जो खर्चा कर रहा था उसको कितने परसेंटेज से, ठीक है, उसको कितने परसेंटेज से डिक्रीज कर दे, ताकि उसका जो पहले खर्चा कर रहा था अभी भी उतना ही खर्चा लगे, बस पेट्रोल कम कर दे वो, ठीक है। पेट्रोल कम करेगा ना। तो पहले हम लोग पता करते हैं कि इंक्रीज होकर के उसका प्राइस क्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये लीटर था, ठीक है। 100 रुपये में क्या मिल रहा था, 1 लीटर मिल रहा था। यहाँ पर कुछ कंटेंट कुछ वैल्यू नहीं दे रखा, तो हम लोग ने मान लिया है कि 100 रुपये में पहले 1 लीटर मिल रहा था, समझने के लिए। तो अभी क्या हुआ है 20% उसकी इंक्रीज हुआ है। 20% किस चीज़ का, उसकी वैल्यू को, तो 20% ऑफ 100, तो 100 प्लस परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इधर 100, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको ऐड करेंगे तो 120। तो जो नया प्राइस है वो क्या है 120 रुपीज़। तो हम लोग का ये निकल गया था, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते कि क्या कि 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा था, अभी क्या मिल रहा है 120 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है। अब इसको ऐसे देखो कि जब हम लोग को परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है तो हम लोग ऊपर डिफरेंस लिखते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये दोनों चीज़ सेम रहेगा। बस नीचे क्या कर देते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू रखते हैं, डिक्रीज में हम लोग फाइनल वैल्यू रखते हैं, मतलब जो बाद में वैल्यू आ रही है, मतलब कि 120 रखेंगे। या फिर ऐसे देखो कि सब कुछ छोड़ो, जो बोल रखा है वही उसी को स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 120 रुपये हो गया, ठीक है, अब पेट्रोल का रेट। हाँ, अब मुझे क्या करना है, इसमें से इस 120 रुपये का कितना परसेंटेज मैं कम कर दूं, ठीक है। 120 रुपये का कितना परसेंटेज कम कर दूं, वही बोल रहा हूँ ना कि 120 रुपये में कम कर रहा हूँ, इसे सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। 120 का कितना परसेंटेज कम कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ताकि हम लोग का जो खर्च रहे अभी भी 100 रुपये रहे, ठीक है। मिलता 100 रुपये ही ना हमको खर्चा करने के लिए। उसके बाद एक तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 120 दोनों में कॉमन था, तो मैं 120 कॉमन ले रहा हूँ, या फिर रुक जाओ, पहले परसेंटेज हटाते क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 120, 0, ठीक है। नहीं काटता हूँ क्योंकि मुझको कॉमन लेना है। इक्वल्स टू क्या दे रखा है 100। अब देखो 120 दोनों में कॉमन था, 120 में क्या करता हूँ दोनों जगह कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा x अपॉन 100। तो ये तो 1 बचा, तो 1 इंटू एक्स बाई 100 करोगे तो यही आने वाला है, इक्वल्स टू क्या होगा 100। इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 100 का एलसीएम लोग 100 आएगा। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करूँगा तो 100 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगा रहा हूँ, फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा,
और इन सब के बाहर क्या लिखा हुआ था 120, 120 क्या था मल्टीप्लाई में था। और उधर क्या है 100, इसका एक जीरो इसका एक जीरो कट जाएगा, 12/10 आ रहा है। फिर 2 से काट लेता हूँ, 2 से 12, 2 5 से 10, तो क्या बच रहा है 6/5। तो 1 इंटू 100 करूँ तो 100 आएगा, माइनस x इंटू 1 करूँ तो x आएगा। इधर क्या बच गया था 6 इंटू 6/5, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में उधर 100, ठीक है। तो ये अभी क्या है मल्टीप्लाई हो रहा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 6 क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 क्या था इधर डिवाइड, तो उधर जाके मल्टीप्लाई। इधर क्या बच गया 100 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 100 करूँगा तो 500/6, ठीक है। और इधर क्या था 100 माइनस एक्स, तो एक्स इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। और उधर ये वैल्यू प्लस में थी, इधर आके माइनस हो जाएगी। तो 100 माइनस 500/6। इसको शायद और काट सकते हैं, 2 3 या 6, 2 2 4, 2 5 10, 2 0। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 और 3 का एलसीएम लूंगा, 3 आएगा। न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 1 से इसको डिवाइड करूंगा 3 आएगा। बीच में माइनस था, माइनस लगा रहा हूँ। फिर जो न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से 3 डिवाइड होगा 1 आएगा, इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये जो x देगा वैल्यू हमको परसेंटेज में देगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल लेते परसेंटेज चेंज निकाल लेते ना, कि कितना कम कर दे परसेंटेज, ठीक है। तो 100 इंटू 3 करोगे तो 300 माइनस 250/3 इक्वल्स टू एक्स, जो कि देगा 50/3 इक्वल्स टू एक्स। और 50/3 को डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 4 5 2 बच रहा है, 3 6 जा 18, ठीक है। 2 बच रहा है, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। और ये देगा परसेंटेज, तो 16 एंड 2/3 परसेंटेज, ठीक है। और अगर इसी को दोबारा पढ़े अगर हम लोग, तो एक तरह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज को ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज चेंज ही निकाल रहे हैं, ठीक है। बस इस तरह ना लिख के हम लोग ने इस तरह लिखा है। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस ही लिखते हैं, इंटू 100, ये दोनों में सेम रहेगा। हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, वो वैल्यू नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर पुरानी वैल्यू को हम लोग नई वाली वैल्यूज कर रहे थे, ठीक है। या फिर चेंज वाली वैल्यू को हम लोग अगर नई वाली वैल्यूज कंपेयर कर रहे थे, तो नई वाली वैल्यू कहते हैं 120, ठीक है। अगर तुम यहाँ 120 लिखते ऊपर 20 लिखते, इसको सॉल्व करते, तब भी सेम आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रहा है कि एग्जाम में टोटल 1100 इतने क्या थे बॉयज थे, और 900 क्या थी गर्ल्स थी, जिनमें से 50% क्या होते हैं पास होते हैं, बॉयज की बात कर रहा हूँ। और 40% पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स क्या करती हैं, पास करती हैं 900 में से, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल फेल कितने हुए हैं। देखो पास अगर 50% हुए हैं, तो फेल भी यहाँ से क्या हुए होंगे 50% हुए होंगे। और नीचे वाले केस में क्या होगा कि अगर 900 को हम लोग 900 को अगर 100% दिखा रहे हैं, और यहाँ पर 110 को 1100 को 100% दिखा रहे हैं, तो उसका 50% ठीक है पास है और 50% फेल है। और उसी तरह से यहाँ पर 100 माइनस 40 कर दोगे तो हमको फेल वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो कि क्या होगा 60%, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के 100 बनना चाहिए, जो कि है, ठीक है। तो 100 माइनस 40 कर दोगे तो जो मिलेगा वो क्या होंगे फेल होंगे। तो अब निकाल लेते हैं, तो फेल वाले निकालते हैं। तो हम बॉयज़ की पहले बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू नीचे लिखते हैं, और फिर क्या बोल रहा है 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बॉयज़। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, ठीक है। यही बोला है ना, फेल स्टूडेंट क्या थे हमें बताया ना मेरे 50% है। तो 50% हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा। 50 इंटू 11 करोगे तो 50 इंटू 11 करोगे तो 550, तो 550 ये क्या है फेल है। बॉयज़ की बात करो। अब फेलियर्स की बात करते जो फीमेल्स थी, तो उनमें क्या था 60% जो थी वो फेल थी। तो 60% ऑफ 900, परसेंटेज हटेगा तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा। 60 इंटू 9 तो 90 6 9 54, तो 540 फीमेल्स में फेल थी और 550 मेल्स में फेल थे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्स, जो फेल हो गए थे, अब इनको ऐड कर लो, वो क्या है 550 प्लस 540, इतने फेल हुए हैं। हमसे यही पूछ रहा है ना कि कितने परसेंटेज
कैंडिडेट जो फेल हो गए, ठीक है, इनटू हमको वैल्यू जो चाहिए वो परसेंटेज में चाहिए, और टोटल पॉपुलेशन नीचे लिखेंगे। टोटल पॉपुलेशन क्या है 1100 प्लस 900, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 तो इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा हमारा 5090, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2000 इंटू 100, इसका 20 इसका 20 कट जाएगा, फिर इसका 10 ऊपर वाले इसका काट रहा हूँ, तो 109/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा परसेंटेज में आएगा, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो ना, 2 5 ज़ा 10 कट गया पूरा पूरा, 9 उतार रहा हूँ, फिर 2 4 ज़ा क्या था 8, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी, ठीक है। या फिर डेसिमल वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 1 बचा था, तो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो 54.5%, ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। बोला कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल्स बाई 5 मार्क्स, ठीक है। और एक और जो कैंडिडेट था जो कि 40% मार्क्स ले आता है, उसको उसके पास 10 मार्क्स ज़्यादा है, किससे? मिनिमम पासिंग मार्क्स से। हमको पता क्या करना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना था, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 30% मार्क्स में 30%, देखो केवल परसेंटेज वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। 30% किस चीज़ का? 30% उसने स्कोर किया है, लेकिन किस चीज़ का? तो वो वैल्यू थी, मैं मान लेता हूँ कि x, ठीक है। तो जो उसके टोटल मार्क्स थे उसका ही तो वो स्कोर करेगा ना। देखो जो टोटल मार्क्स होता है, जैसे मान लो कि 100, ठीक है, मान लेता हूँ x ना मान के मैं मान लेता हूँ कि 100, जो एग्ज़ाम होता है वो तुम्हारा 100 मार्क्स का था। 100 मार्क्स में से वो क्या करता है, 30% उसमें से क्या करता है कि वो स्कोर करता है, ठीक है। x ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि 30% किस चीज़ का? 30% ऑफ टोटल मार्क्स, जो जिसको मैं x ले रहा हूँ, उसमें से वो क्या कर रहा है, अगर मैं क्या कर दूं कि 5 कम कर दूं तो वो क्या बन जाएगा हमारा मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो MPM लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि 40% वाला जो कैंडिडेट था, 40% किस चीज़ का? टोटल का, जो उसने स्कोर किया, तो इसका सेंस बनता है, केवल इसका परसेंटेज वाली वैल्यू का कोई सेंस बनता नहीं, ठीक है। इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। इसमें क्या कर दूँ, अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ ना, ठीक है। 5 क्या था उसके पास, कम था, 5 मार्क्स कम थे, इस वजह से वो फेल हो गया, ठीक है। कोई आदमी फेल कब कहलाता है, जब वो उसके पास वो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको क्या कर देंगे, 5 मार्क्स इसमें ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। वैसे ही दूसरे केस में भी है कि यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दें, 10 मार्क्स अगर इसका हम लोग क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि इसके पास 10 मार्क्स ज़्यादा थे मिनिमम पासिंग मार्क्स से ना, तो इसमें अगर 10 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी किसके बराबर होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 30% ऑफ x प्लस 5 इक्वल्स टू 40% ऑफ x माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 30% हटता है, 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 40% हटेगा 100 से डिवाइड, इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इंटू x माइनस 10। इधर माइनस 10 था, इधर आके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और 0 0 काट लेता हूँ दोनों का, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा 3x/10 प्लस 5, और इधर होगा 4x/10 माइनस 10। इधर माइनस 10 था, इधर आके प्लस 10, तो 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 4x/10। ये 3x प्लस 10 इधर क्या था, प्लस में था, इधर आके माइनस 3x/10 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो मैं एलसीएम लूंगा दोनों का, तो 10 ही आने वाला है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस फिर न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, फिर इक्वल्स टू इधर क्या देगा, 10 प्लस 5 15 होगा, ठीक है। 4x इंटू 1 करूँगा तो 4x आएगा, माइनस 3x इंटू 1 करूँगा 3x आएगा, 10 का था इधर डिवाइड, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा। 4x माइनस 3x करोगे तो 1 बचेगा, 1x लिखो या फिर x लिखो, वही चीज़ है, तो 150 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 150। तो जो मिनिमम मार्क्स जो टोटल मार्क्स था वो 150 था, ठीक है। x किसको माना था, टोटल को माना था,
अब किसी भी एक कंडीशन में पुट कर दो, जैसे पहली वाली कंडीशन क्या थी कि 30% ऑफ एक्स माइनस +5 इक्वल्स टू मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको मिनिमम पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। तो 30% हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू क्या है 150 + 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसका 0 कट गया, इसका 0 कट गया, इसका 0, इसका 0, 3 × 15 + 5, तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो 3 × 15 + 5 जो कि क्या होगा, बॉडमास के हिसाब से पहले हम लोग को मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है। 3 5 15 का 5 यहाँ 1 ऊपर के 3 3 45, 45 + 5 कर दो तो 50। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो चाहिए था वो 50 चाहिए था। ठीक है,